हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, मज़े में है ना? पढ़ाई लिखाई हो रही है, पढ़ लिख रहे हैं? तो माई सेल्फ प्रोफेसर DN पांडे, स्टेशन रोड फतुहा पटना। तो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, नोमेनक्लेचर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं शुरू करूं? चलिए मैं शुरू करता हूं। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। नोमेनक्लेचर ऑफ क्या? नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो माय डियर स्टूडेंट, देखिए, एल्कीन के लिए फॉर डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, जिसे प्राइमरी सफिक्स कहा जाता है फॉर डबल बॉन्ड, है ना? डबल बॉन्ड प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है इन का। क्या? इन। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? इन। प्राइमरी सफिक्स यूज किया जाता है क्या? इन फॉर डबल बॉन्ड। फॉर डबल बॉन्ड के लिए इन का उपयोग किया जाएगा, इन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए फॉर ये डबल बॉन्ड के लिए फॉर ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स आइन, इन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या? आइन। तो माय डियर स्टूडेंट, डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूएंट। क्या? सब्स्टिट्यूएंट्स। ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूएंट्स। और यहाँ दोनों का सेम प्रायोरिटी रहेगी। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का सेम प्रायोरिटी रहेगी। क्या रहेगी? सेम प्रायोरिटी, यानी सेम प्रायोरिटी, सेम प्रायोरिटी ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के क्या होगी? सेम प्रायोरिटी दी जाएगी, सेम प्रायोरिटी यानी सेम वैल्यू दिया जाएगा। समझ रहे हैं मेरे बात को? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का सेम प्रायोरिटी रहेगी, और जिस साइड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में होगा उसी ओर से नोमेनक्लेचर करेंगे। लोवेस्ट नोमेनक्लेचर यहाँ क्या करेंगे, इसको जल्दी से लिखिए। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन फॉर डबल बॉन्ड, प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे इन। फॉर ट्रिपल बॉन्ड प्राइमरी सफिक्स आइन। डबल बॉन्ड
स्मॉलर होगा सब्स्टिट्यूएंट से, ट्रिपल बॉन्ड ग्रेटर होगा सब्स्टिट्यूएंट से। और यहाँ सेम प्रायोरिटी ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, माने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के सेम प्रायोरिटी दी जाएगी, सेम वैल्यू दिया जाएगा। एक तो क्लियर हो गया कि जो भी लोवेस्ट पोजीशन पर होगा उसी ओर से नोमेनक्लेचर होगी, जो भी लोएस्ट पोजीशन पर होगा उसी ओर से क्या होगी, नोमेनक्लेचर होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, ये बात समझ गए, लोवेस्ट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ये ध्यान दीजिए, थोड़ा ये ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? ये सपोज दैट ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लग गया, तो यहाँ इसकी वैलेंसी 2 सेटिस्फाइड है, तो और 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसकी 2 सेटिस्फाइड है, इधर 2 चाहिए। तो इसका कॉमन नेम क्या होती है? एथिलीन होती है। क्या होती है? एथिलीन। कॉमन नेम एथिलीन या एथाइलीन। लेकिन आयुपैक नेम कितना कार्बन है माय डियर स्टूडेंट? 2 कार्बन है, तो एथ। और दोनों कार्बन एटम के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है, इसलिए प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल होगा इन। इसको क्या कहेंगे? एथीन। इसको क्या कहेंगे? आयुपैक नेम के अंतर्गत क्या कहेंगे? एथीन। सिमिलरली यहाँ ये क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड, ये 3 है, ये 4 हो गया, 3 है, ये 4 हो गया। अब इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट, कॉमन नेम एसीटिलीन। कॉमन नेम क्या हो गया? एसीटिलीन। आयुपैक नेम 2 है ना, तो एथ। प्राइमरी सफिक्स आइन हो गया। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। समझ रहे हैं मेरे बात को? तो जल्दी से इसको लिखिए, नोट करिए, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करिए। तो नोट हो गया। अब देखिए यहाँ, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, 2 कार्बन आइटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो कॉमन नेम एसिटिलीन, आयुपैक नेम एथाइन। 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, कॉमन नेम एथाइलीन, आयुपैक नाम एथीन। क्लियर हो गया ये तो बात? अब देखिए हम नोमेनक्लेचर की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए, ये CH3, यहाँ कार्बन 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 कार्बन। मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसकी सेटिस्फाइड क्या होगी? 1 है, तो 3, ये 1 है, यहाँ 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है, 1 2 3। और कितना चाहिए? 2 1 3। और कितना चाहिए? 1। इसका भी 2 1 3 सेटिस्फाइड है, 1 चाहिए, 1 यहाँ चाहिए, यहाँ 2 सेटिस्फाइड है तो 2 चाहिए, यहाँ 1 सेटिस्फाइड है तो 3 चाहिए। अब इसका नोमेनक्लेचर करनी है माय डियर स्टूडेंट। तो देखेंगे कि किस साइड से डबल बॉन्ड लोवेस्ट है, किस साइड से डबल बॉन्ड क्या है? लोवेस्ट है। तो इस साइड से डबल बॉन्ड 2 पर है, इस साइड से डबल बॉन्ड 1 2 3 पर है, इसलिए इस साइड से नोमेनक्लेचर होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5। 5 को क्या कहते हैं? 5 का वर्ड रूट क्या होती है? पेंट।
क्या होती है? पेंट। पेंट। इसके बाद यहाँ माय डियर स्टूडेंट 2 पर क्या है? डबल वन 2 और इसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या होती है? इन होती है, यहाँ इन लिख देंगे। तो पेंट 2 इन हो गया, पेंट 2 इन, या ऐसे जनरली ऐसे भी लिखा जाता है 2 पेंटीन, लेकिन जब ऐसे है तो हम ऐसे क्यों लिखेंगे? ठीक है, तो ऐसे भी लिखा जाता है। 2 पर क्या है? डबल वन, और पेंट हो गया 5 कार्बन, और डबल वन क्या है? डबल वन के लिए इन। तो दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों 100% सही है, दोनों को लिखा जा सकता है। ठीक है, तो कैसे लिखा गया पता है? पहले देखा गया कि डबल वन किधर से लोवेस्ट है, तो डबल वन इधर से लोवेस्ट है, 2 पर है, इधर से 1 2 3 पर है, इधर से 1 2 पर है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 2 3 4 5, तब पेंट हो गया। और ये 2 पर क्या है? डबल वन, तो 2, डबल वन कहाँ है? 2 पर है, तो 2, और इसके लिए डबल वन के लिए प्राइमरी सफिक्स इन, तो पेंट 2 इन, या ऐसे 1 2 3 4 5, तो 2 हो गया, 2 हो गया। और कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, तब पेंट, और डबल वन के लिए क्या हो गया? इन, तो इधर के लिए ये भी लोएस्ट पड़ता था, इसलिए इधरे से काउंट होगा, तो पेंट माने 2 पेंटीन। 2 पेंटीन ऐसे भी लिखा जाता है नोमेनक्लेचर, तो इसको लिख लिए। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये यदि रहे ये CH3 CH डबल वन CH CH2 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 CH3। अब देखिए यहाँ डबल वन ट्रिपल वन दोनों मिक्स है, डबल वन ट्रिपल वन क्या है? दोनों मिक्स है। तो ध्यान से देखेंगे कौन सा लोएस्ट है। डबल वन 2 पर है, ट्रिपल वन क्या है? 1 2 3 पर है, 1 2 3। इसलिए माय डियर स्टूडेंट नोमेनक्लेचर इधर से होगा, क्योंकि डबल वन लोएस्ट पर है। ट्रिपल वन क्या है? ट्रिपल वन 3 पर है, ट्रिपल वन क्या है? 3 पर है, इसलिए इधर से नोमेनक्लेचर होगा इस साइड से, क्योंकि डबल वन 2 पर है, ट्रिपल वन 3 पर है इधर से। ये नहीं कि इधर से जाकर है ना गिनेंगे, इधर से ट्रिपल वन गिना गया 3 पर, इधर से डबल वन गिना गया 2 पर। ठीक है, और 2 पर गिना गया, इसलिए नोमेनक्लेचर है ना लोएस्ट पोजीशन पर यह है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। क्लियर हो गया ये? अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कार्बन आइटम है 8। तो ऑक्ट लिखेंगे सबसे पहले, ऑक्ट, ऑक्ट। इसके बाद डबल वन कहाँ है? 2 पर, 2, डबल वन के लिए प्राइमरी सफिक्स इन लिख दिए। और इसके बाद 1 2, अब इधर से जाकर ट्रिपल वन का पोजीशन कहाँ है? 5 पर, तो 1 2 3 4 5, यहाँ लिखेंगे 5। ट्रिपल वन के लिए प्राइमरी सफिक्स आइन। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो है इन हो गया, ये आइन हो गया। अब देखिए AEIOUY, AEIOUY, इसमें से इस इन के साथ, इसके साथ ई के साथ क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। ई के साथ क्या? इसमें से कोई भी टर्म आएगा, इसमें से कोई भी टर्म इसके साथ आएगा तो ये हट जाएगा। इसके साथ 5 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए आइन आ रहा है, वाई है, तो ई के साथ वाई आ रहा है, इसलिए ई क्या हो जाएगा? हट जाएगा, क्योंकि इसी में से है। ये ध्यान से AEIOUY।
इसमें से कोई भी टर्म इसके साथ यदि आता है तो ये क्या हो जाएगा, ये ई हट जाएगा। क्या हो जाएगा, चाहे एल्केन में रहे या एल्कीन में रहे, कहीं भी ई रहेगा तो ई हट जाएगा। इसलिए यहाँ से ई क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ई गायब हो गया। इसलिए इसका नोमेनक्लेचर हो गया ऑक्ट 2 इन 5 आइन, है ना। इसमें से कोई भी रहेगा इसके साथ तो गायब होगा। ए ई आई लिख लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए ई आई ओ यू वाई, एक इसके साथ कोई भी रहेगा, कोई भी आएगा तो हट जाएगा। इसके अतिरिक्त होगा, इसके अतिरिक्त होगा तब ये जो है इन, ई जो है इन में जो ई है उपस्थित रहेगा। इसके अतिरिक्त कोई रहेगा तब यहाँ, है ना। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये लिख लिए थे ना। चलिए यहाँ देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ठीक है, CH2 CH3। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान से 1 2 3 लोएस्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड इधर से है 2 पर, इधर से है 1 2 3 4 पर है, इसलिए इधर से ही नोमेनक्लेचर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। अब जो है ये 8 तो हो गया, क्या हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ सबसे पहले कार्बन लिखा जाएगा 8 ऑक्ट। अब देखिए 2 जगह डबल बॉन्ड है, 2 जगह डबल बॉन्ड रहता है तो नियम बना है कि ये जो है वर्ड रूट है इसके साथ ए जोड़ दिया जाता है। क्या वर्ड रूट जो भी रहेगा, पेंट रहेगा तो पेंटा, ऑक्ट रहेगा तो ऑक्टा, नॉन रहेगा तो नोना, डेक रहेगा तो डेका, तो यहाँ ए जुड़ जाएगा तो ऑक्टा हो जाएगा, ऑक्टा। और इसके बाद 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 2 माने 1 2 3 4, इसके बाद 4 पर है 2 4। और कितना डबल बॉन्ड है, 2, तो एक डबल बॉन्ड के लिए इन लिखा जाता है, 2 डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाता है, डाई इन। अब देखिए यहाँ से हटने वाला नहीं है कोई, क्योंकि ऑक्टा 2 4 डाई इन हो गया। क्या हो गया, डाई इन। तो यहाँ ए है और यहाँ डी है ना, डी है, इसलिए ये ए नहीं हटेगा यहाँ से, माने ऑक्टा 2 4 डाई इन हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। क्लियर। तो कैसे किया गया, समझ रहे हैं मेरे बात को। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है इस लॉन्गेस्ट चेन में, कितना कार्बन है, 8 कार्बन है। तो 8 के लिए क्या करेंगे, ऑक्ट। 2 जगह डबल बॉन्ड है तो 2 जगह डबल बॉन्ड के लिए यहाँ क्या यूज किया जाता है, ए लगाया जाता है, तो ऑक्टा हो गया। और इसके बाद 2 पर डबल बॉन्ड है और 4 पर डबल बॉन्ड है 2 4, और डबल बॉन्ड कितना है, 2 है, इससे डाई इन लग जाएगा। एक डबल बॉन्ड के लिए इन, 2 डबल बॉन्ड के लिए डाई इन लगता है। तो ये तो बात क्लियर हो गई। जल्दी लिखिए इसको, जल्दी लिखिए। जल्दी लिखेंगे, जल्दी लिखिए। हो गया। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिए, ये CH3 हो गया, CH हो गया, CH2 CH CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ देखिए कौन सा लोवेस्ट है, डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 2 3 पर, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, 1 पर। इसलिए इस बार नोमेनक्लेचर क्या होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो गया 7।
अब जो है सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले लिखेंगे इन, क्योंकि इन वाइन केवल स्पेशल फॉर एल्कीन एंड एल्काइन में होता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इसमें दोनों में देखा जाता है, एल्कीन और एल्काइन में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है, इसमें भी देखा जाता है, केवल एल्कीन और एल्काइन में। एल्कीन और एल्काइन में क्या देगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो इन पहले होगा, ई पहले होगा, वाइन बाद में होगा। तो माय डियर स्टूडेंट पहले यहाँ से आएंगे, क्या यहाँ से आएंगे, देखेंगे डबल बॉन्ड कहाँ है, इन वाला पहले है ना, क्योंकि आइन तो बाद में होगा, क्योंकि वाई है ये, इसलिए यहाँ जो है 1 2 कितने कार्बन है, 7 है, तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, HEPT हेप्ट। और चलिए यहाँ देखिए 1 2 3 4, क्योंकि लोएस्ट पोजीशन पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, लोएस्ट पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इधर से नोमेनक्लेचर होगा। और चूँकि इन पहले लिखना है, आइन बाद में लिखना है, स्पेशल फॉर एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन में ये नियम होता है कि दोनों के बीच अल्फ़ाबेट देखा जाता है, इन और आइन में। तो यहाँ जो है 1 2 3 4 हेप्ट 4 और इन, क्या इन ठीक है, और इसके बाद 1 आइन। तो माय डियर स्टूडेंट फिर जो है वाई आ गया, यहाँ वाई आ गया ना, वाई आई नहीं वाई, और ये ई हट गया, इसलिए वाई क्या करेगा, ई को क्या करेगा, हटा देगा, और ई हट गया तो इन हो गया, ये इन, यानी हेप्ट 4 इन 1 आइन। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई ना, कि ये जो लोवेस्ट सेम दोनों की प्रायोरिटी है, सेम प्रायोरिटी है, सेम वैल्यू है, इसलिए देखिए ट्रिपल बॉन्ड 1 पर है, ट्रिपल बॉन्ड क्या है 1 के साथ है, डबल बॉन्ड क्या है इधर से 3 के साथ है, इसलिए इधर से नोमेनक्लेचर हुआ, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का जो प्रायोरिटी होती है सेम होती है एल्कीन एंड एल्काइन में। तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसी तरह से रहे माय डियर स्टूडेंट, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब देखिए डबल बॉन्ड 2 पर है, ट्रिपल बॉन्ड भी 2 पर है, तो हमको इन लिखना है पहले, आइन लिखना है बाद में, इसलिए इधर से ही नोमेनक्लेचर होगा ना, क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पर है, ये भी 2 पोजीशन पर है, ये भी 2 पोजीशन पर है, लेकिन इन पहले लिखना है, आइन बाद में लिखना है, क्योंकि देखते थे एल्केन के नोमेनक्लेचर में यदि एथेन पहले रहता था, माने एथाइल पहले रहता था सब्स्टिट्यूट के रूप में, और मेथाइल बाद में रहता था, तो एथाइल को पहले लिखते थे, क्या लिखते थे, एथाइल को पहले। तो यहाँ जो है सेम दोनों की प्रायोरिटी है, इसलिए नोमेनक्लेचर जो है इधर से होगा, क्योंकि इन पहले लिखना है, आइन बाद में लिखना है, इसलिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो जब 8 हो गया तो यहाँ 8 हो गया तो ऑक्ट हो गया, ऑक्ट 1 2 2 इन, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 आइन। फिर देखिए यहाँ ई है, यहाँ वाई है, क्या हो जाएगा, ई हट जाएगा, मानी कैंसिल हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब भी ऐसा हो तो ये हटेगा इसके कारण। क्लियर? तो ये तो बात तो क्लियर हो गई। ऑक्ट 2 इन 6 आइन, क्लियर हो गई नहीं ये बात? मज़ा आ रही है पढ़ने में, मज़ा आ रही है? हाँ, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, तो ये किसका नोमेनक्लेचर बताया जा रहा है, एल्कीन एंड एल्काइन। क्लियर? लिख लिए, इसको लिख लिए है ना, जल्दी लिखिए माय डियर स्टूडेंट, जल्दी
आगे की ओर बढ़े। अब देखिए यहाँ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 और यहाँ CH2 और ये हो जाएगा CH2 CH3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 यहाँ 1 2 1 2 ये हो जाएगा CH2 CH डबल वन CH2 CH3 दो हो गया, ये CH होगा। क्लियर। तो अब देखिए ऐसा पोजीशन में, और इसमें ये भी है कि यदि डबल बॉन्ड बहुत सारे हों तो उस रास्ता को अपनाएंगे जिस रास्ता से जाने से अधिक डबल बॉन्ड मिल जाए। क्या मिल जाए? अधिक डबल बॉन्ड मिल जाए। तो उस चेन को सिलेक्ट करेंगे कि अधिकांशतः डबल बॉन्ड चेन में हो जाए, और जो छूट जाए वो क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, ये कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस चेन को लिया जाता है तो इसमें 2 डबल बॉन्ड मिलता है, 2 डबल बॉन्ड मिलता है और लॉन्गेस्ट चेन भी बनता है। यदि इसको लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तो इसमें भी 2 डबल बॉन्ड मिला, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन नहीं बना, 7 का बन रहा है। ऐसे स्टेट में कितना का बन रहा है? 9। स्टेट में क्या बना? 9 का। लेकिन ऐसे आते हैं तो 7 का बनता है। 2 डबल बॉन्ड तो मिल गया, लेकिन है ना चेन बन रहा है 7 का। ऐसे भी आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 तो ऐसे भी 7 का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है। ठीक है। और 2 डबल बॉन्ड तो मिलता है लेकिन 7 का बन रहा है। तो हमें जब 2 डबल बॉन्ड स्टेट में 2 डबल बॉन्ड मिल ही जाता है, 2 डबल बॉन्ड मिल ही जाता है और 9 लॉन्गेस्ट चेन बन जाता है, तब हम इसको क्यों लेंगे? इसको हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट के रूप में रखेंगे। और ये सब्स्टिट्यूट होगा माय डियर स्टूडेंट, जैसे CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है और इसे एक हाइड्रोजन परमाणु हटाएंगे तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका नाम होगा, है ना, इसका नाम होगा एथीनाइल। इसका नाम क्या होगा? एथीनाइल। चूँकि एथीन है ETHEN, है ना, और सब्स्टिट्यूट में आएगा तो उसके साथ क्या जुटेगा? आइल जुटेगा, क्योंकि इथीन है ना, इथीन है ये, और इसमें सब्स्टिट्यूट में क्या जुड़ता है? आइल जुड़ता है। YL इथीन तो लिखा नहीं जाता है, वाइल जुड़ता है। और जैसे ही वाइल जुटेगा वाई, ये ई हट जाएगा और इथीनाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथीनाइल। तो ये जो होगा सब्स्टिट्यूट, है ना, 1 2 है कार्बन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है और 5 के साथ जुटा हुआ है ना। इधर से 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5 पर जुटा हुआ है, इसलिए ये सब्स्टिट्यूट जो होगा, है ना, एथीनाइल होगा। क्या होगा? एथीनाइल। तो सबसे पहले इस सब्स्टिट्यूट को लिखेंगे, है ना, 1 2 3 4 5 पर लिखेंगे एथीनाइल। 5 पर क्या लिखेंगे? एथीनाइल। 5 एथीनाइल। क्या लिखेंगे? 5 एथीनाइल, ई कैपिटल लेटर। तो 5 एथीनाइल, तो 5 पर एथीनाइल लिख दिए। इसके बाद लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है माय डियर स्टूडेंट? और देखिए ये 5 पर है, 5 पर है, एथीनाइल है, ये एथीनाइल हो गया, सब्स्टिट्यूट में आ गया। तो ध्यान रखेंगे ये 5 एथीनाइल कैसे बना, पता है ना? 5 एथीनाइल
और इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, मैंने कैसे बना एथिनाइल पता है, ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु हटेगा तो CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, तो ये एथीन है और ये एथिनाइल हो जाएगा, एथिनाइल, क्योंकि ये सीधे जो है इससे जुटा हुआ है। ये देखिए ये भाग जो है इससे जुटा हुआ, इसलिए एथिनाइल हो गया। क्या हो गया, एथिनाइल। तो 5 एथिनाइल, और कार्बन कितना है, 9 नॉन है ना, 5 एथिनाइल, कार्बन की संख्या क्या है, नॉन NON नॉन। और इसके बाद देखिए ध्यान से कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है 2 पर, डबल बॉन्ड क्या है 2 पर, क्या डबल बॉन्ड 2 पर, और इसके बाद 2 3 4 5 6 7 2 7, कितना डबल बॉन्ड है 2 है, इसे डाइन 5 एथिनाइल 5 है ना, 5 एथिनाइल नॉन 2 7 डाइइन, क्या हो जाएगा, डाइन या नोनाडाइन, नोना भी लिख सकते हैं ना, हाँ, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, ए लगा देंगे, नोना 2 7 डाइइन। तो माय डियर स्टूडेंट 5 एथिनाइल नोना 2 7 डाइइन, ऐसे नॉन भी लिख सकते हैं। वर्ड रूट तक कहता है कि जितना कार्बन है उतना ही लिखिए, तो नॉन भी लिख सकते हैं, नॉन भी लिखेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, यानी इसको लिख सकते हैं ऐसे भी 5 एथिनाइल है ना, नॉन 2 7 डाइइन, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है दोनों। यानी एक अभी नया आया है कि यदि ये हो माने 2 डबल बॉन्ड हो तो नॉन के साथ ए जुड़ जाता है, ऑक्ट के साथ ए जुड़ जाता है, माने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों के लिए आया है। ऐसे वर्ड रूट तो ये बताता है कि यही लिखिए, नॉन लिखिए, क्योंकि कार्बन की संख्या मेन चेन में कितनी है 9 है, तो नॉन ही भी लिखा जा सकता है, या ये भी लिखते हैं। तो मेरे समझ से 100% दोनों सही है, मेरे समझ से 100% दोनों सही है। और बुक में भी दोनों बताया गया है ना, बुक में दोनों बताया गया है। आप गौर से किताब को पढ़ेंगे, कौन सी किताब, OP टंडन का केमिस्ट्री का जो OP टंडन का बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें पढ़ेंगे तो क्लियर दोनों बताया गया है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट ये है समझ गए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर यदि ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, क्या हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या हो जाए CH, ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाए, तब क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड में होती है ना, ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इससे एक H गायब हो गया, एक H गायब हो गया, यहाँ बन गया C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये हो गया इथ है ना, आइन और वाइल जुड़ गया, इसमें भी वाइल जुड़ गया, इथाइनाइल, क्या हो जाएगा, इथाइनाइल, यानी एच सब्स्टिट्यूट में आया तो इथाइनाइल हो गया, क्या हो गया, इथाइनाइल, क्या हो गया, इथाइनाइल। उसी नोमेनक्लेचर में आप नहीं जोड़ लीजिएगा, हम जोड़े हैं है ना, इथाइनाइल, तो ये इथाइनाइल हो गया सब्स्टिट्यूट है ना, तो 5 पर लिखेंगे इथाइनाइल, ये इथाइनाइल हो गया, देखिए इथाइनाइल, यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब हो गया तो इथाइनाइल हो गया, तो 5 इथाइनाइल 5 हो गया इथाइनाइल। और इसके बाद चलिए कार्बन की संख्या कितनी है 9, तो नॉन हो गया, तो इसमें भी डबल बॉन्ड 2 है तो ए लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, नोना। और इसके बाद 2 पर है और 7 पर है, 2 7 डाइइन, तो 5 इथाइनाइल नोना
27 डाइईन। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ भी हटेगा तो नहीं कुछ, नोना हो जाएगा 27 डाइईन। और इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन कितनी की बनती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की, 9 की बनती है ना। तो ये 9 की बनती है, तो 9 के बनेगी तो लॉन्गेस्ट चेन 9 की होगी। और इधर से आते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी आते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के बनती है जो लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी। इसके रेस्पेक्ट में ये 9 है और 7 के बनाएंगे तो गलत होगा ना, इसलिए ये सब्स्टिट्यूट के रूप में होगा 5 इथाइनाइल नोना 27 डाइईन। अब देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट नोमेनक्लेचर, ये यदि आप मान लीजिए कि यहाँ रहे CH3 CH डबल वन CH डबल वन CH2 हो जाए C, और यहाँ क्या जुड़ जाए, यहीं से डायरेक्ट जुड़ जाए CH3, यहीं से जुड़ जाए क्या, डायरेक्ट CH3 है ना। तो डायरेक्ट CH3 जुड़ जाए और इसके बाद 1 2 3 ये 4 CH ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, ये डबल बॉन्ड हो जाए, डबल बॉन्ड हो जाएगा CH3। तो यहाँ चेन बनती है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 2 हो गया, तो 2 हो गया तो 2 यहाँ केवल कार्बन होगी, क्या होगी, केवल कार्बन, क्योंकि 4 हो गई ना, 1 2 3 4, ठीक है। और ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड हो गया CH और CH3। तो लॉन्गेस्ट चेन जो है बनती है ना 1 2 3 4 5 6 7 की, या 1 2 3 4 5 होगी, 1 2 3 4 5। तो इधर से ऐसे स्ट्रेट जाते हैं तो 2 डबल बॉन्ड मिल जाता है, तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और ये सब्स्टिट्यूट होगा तो इसका नाम क्या होगा, मेथाइलिडीन। ये क्या हो जाएगा, मेथाइलिडीन। कहने का देखिए किसी भी कार्बन के साथ ये सीधा जुटा हुआ हो ऐसे CH3 डबल बॉन्ड के साथ, क्या डबल बॉन्ड के साथ, तो डबल बॉन्ड के साथ जुटेगा तो CH2 हो जाएगा ना, क्लियर, CH2 होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये CH2 हो गया, तो CH2 हो गया डबल बॉन्ड के साथ यहाँ, और यहाँ देखिए कार्बन के वैलेंसी 4 हो गई, 1 2 3 4, और ये हो गया CH2 हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा मेथाइलिडीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, मेथाइलिडीन, मेथाइलिडीन कहेंगे। तो ये मेथाइलिडीन या मेथाइलिन दोनों कहा जाता है, केवल ओनली फॉर एक कार्बन के लिए अलाउ है मेथाइलिन, एक कार्बन के लिए अलाउ है, नहीं तो 2 कार्बन के लिए तो है ना, जिस तरह से मेथाइलिडीन होगा उसी तरह से एथाइलिडीन उसी तरह से होगा। तो 1 2 3 4 पर है, 4 पर क्या है, मेथाइलिडीन, यहाँ लिखेंगे मेथाइली METHY मेथाइलिडीन, मेथाइलिडीन, 1 मेथाइलिडीन। इसके बाद कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा, हेप्ट हो गया। और 2 डबल बॉन्ड है चेन में, तो हेप्टा, क्या करेंगे, हेप्टा, और 2 पर है और 5 पर है, 2 5 2 5 2 हो जाएगा और 5 हो गया और डाइईन। तो माय डियर स्टूडेंट समझ गए मेरे बात को। यदि डायरेक्ट ये जो चेन जा रहा है और उस चेन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड जुटा हो और एक कार्बन हो तो इसका नाम होगा मेथाइलिडीन या मेथाइलिन, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मेथाइलिन, इसको मेथाइलिन भी कहा जाता है। तो 4 मेथाइलिन हेप्टा 2 5 डाइईन, क्या कहा जाता है, 4 मेथाइलिन हेप्टा 2 5 डाइईन। तो माय डियर स्टूडेंट मैंने क्या कहा कि वैसे चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें अधिकतम डबल बॉन्ड मिल जाए,
तो ऐसे जाने से 2 डबल बॉन्ड मिलता है, लॉन्गेस्ट चेन भी बनता है। ऐसे भी आते हैं तो 2 डबल बॉन्ड मिलता है, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन नहीं बनता है। तो लॉन्गेस्ट चेन एकदम चाहिए, लेकिन ये भी चाहिए कि डबल बॉन्ड नहीं छूटना चाहिए। डबल बॉन्ड माने अधिकतम डबल बॉन्ड उसमें मिले, अधिकतम डबल बॉन्ड मिले तो उसी लॉन्गेस्ट चेन को एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि डबल बॉन्ड छूट गया और डबल बॉन्ड वहाँ पॉसिबल हो सकता है रखना, डबल बॉन्ड छूट गया और लॉन्गेस्ट चेन के तरफ भाग गए तो गलत हो जाएगा, है ना। तो ये बात समझ में आ रही है। ये डायरेक्ट यदि डबल बॉन्ड हो और एक कार्बन हो तो मेथाइलिडीन, यदि यहाँ डबल बॉन्ड हो CH2 हो और नीचे में CH3 हो तो वहाँ लिख सकते हैं हम एथाइलिडीन लिख सकते हैं, है ना। लेकिन एथाइलिन नहीं लिखेंगे वहाँ, केवल ओनली फॉर एक कार्बन के लिए मेथाइलिडीन तो होगा ही, मेथाइलिन एलाउ है ना। 2 कार्बन के लिए है ना एथाइलिन एलाउ नहीं है, एथाइलिन हम नहीं लिख सकते हैं 2 कार्बन के लिए, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो ये तो आप समझ गए है ना कि मेथाइलिडीन या मेथाइलिन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए क्लियर हो गया तो आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH C हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया और ये हो गया, क्या हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया। और इसके बाद यहाँ 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 और डबल बॉन्ड हो गया यहाँ CH2 CH3। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो रहा है। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हो रहा है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाते हैं तो लॉन्गेस्ट कार्बन मिलता है 9 की और 2 डबल बॉन्ड भी मिल जाता है। ऐसे आते हैं तो डबल बॉन्ड 2 मिलता है, लेकिन क्या है, लॉन्गेस्ट चेन 7 के बनता है, जो 9 के रिस्पेक्ट में 9 के कंपेयर में 7 क्या होगा, छोटा होगा, इसलिए लॉन्गेस्ट चेन इसी को लेंगे हम। और यहाँ जो 5 के साथ यहाँ डायरेक्ट डबल बॉन्ड है, इसके बाद 2 कार्बन है, इससे इसका नाम होगा एथाइलिडीन। क्या नाम होगा, एथाइलिडीन, यानी 5 एथाइलिडीन लिखेंगे इसको, है ना। लेकिन एथाइलिन नहीं लिख सकते हैं इसको, मेथाइलिन वहाँ लिख सकते थे, लेकिन इसको एथाइलिन नहीं लिखेंगे। एथाइलिन क्या होगा, रॉन्ग होगा, केवल एथाइलिडीन। ठीक है, क्योंकि एथाइलिन तो उसमें लिखते हैं हम, एथाइलिन पता है ना कहाँ लिखते हैं, इसे यहाँ नहीं लिखेंगे। तो 5 एथाइलिडीन और इसके बाद जो है 9 कार्बन है नॉन और 2 डबल बॉन्ड है तो नोना, और इसके बाद 2 पर है और 7 पर है डबल बॉन्ड 2 7 डाईइन। तो माय डियर स्टूडेंट 5 एथाइलिडीन नोना 2 7 डाईइन हुआ। तो आप इसे नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। तो माय डियर स्टूडेंट, है ना, आप समझ रहे हैं मेरे बात को। तो ये 5 एथाइलिडीन नोना 2 7 डाईइन हो गया। तो ये नोमेनक्लेचर आपको कैसा लग रहा है, नोमेनक्लेचर कैसा लग रहा, अभी आपको एल्कीन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर ख़त्म नहीं हुआ है। मैं आज इतना ही बता रहा हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा बताऊँगा ताकि आपको समझ में आए, और फिर अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करेंगे नेक्स्ट डे वाले वीडियो का, उसमें आपको एल्कीन और एल्काइन का पूरा वीडियो मिल जाएगा। इसमें आज कुछ हुआ
कल नेक्स्ट डे माने नेक्स्ट डे आने वाले कल में मैं बताऊंगा, माने टुमारो वाले वीडियो में रहेगा। और आज वाले वीडियो में एल्कीन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर दोनों एक साथ में मैंने बताया है, इतना ही रहेगा। तो आपको ये सब नोमेनक्लेचर समझ में आ रही है। शुरू से मेरे वीडियो को देखेंगे, मैंने बताया है एल्केन से बताया है, तो एल्केन बता दिया। और एल्केन में बहुत सारे चीज़ को मैंने बताया है, वर्ड रूट, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स माने प्राइमरी प्रीफिक्स है ना, प्राइमरी प्रीफिक्स, और इसके बाद जो है ब्रांच सब्सिट्यूएंट ब्रांच सब्सिट्यूएंट, इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स है ना। तो कहने का देखिए सेकेंडरी सफिक्स माने ये सफिक्स प्रीफिक्स में प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सफिक्स में सेकेंडरी ये प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो अभी आपको हम इसमें जो है सेकेंडरी ये सफिक्स जो है वो प्राइमरी सफिक्स लेकर चल रहे हैं। जब फंक्शनल ग्रुप होगा तो सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप पढ़ते हैं मन लगाकर, एकदम जज्बा और जुनून भर कर पढ़ते हैं, आप में जज्बा और जुनून है, तो विश्वास रखिए मैं आपको ये केमिस्ट्री में सारे चीज़ सिखा दूंगा। जिस स्टूडेंट को नोमेनक्लेचर नहीं आता है, पांडे क्लासेस सर्च करें। पांडे क्लासेस क्या करें? सर्च करें, मेरे चैनल का नाम है पांडे क्लासेस है ना, यूट्यूब पर सर्च करें और उसको वीडियो जो है पूरा मिलेगा। 12 का भी वीडियो मिलेगा, 11 का भी वीडियो मिलेगा। तो 11 और प्लस 12 का वीडियो जो है ये नोमेनक्लेचर में बनाया जा रहा है। ये 12 का काम करे भी, 11 का भी काम करे, ठीक है। तो आपको वीडियो ये कैसा लगता है, पढ़ाई कैसी लगती है? यदि पढ़ाई आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को क्या करें? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये तो हक बनता है ना, मुझे हक बनता है ना आपसे मांगने के लिए, आपसे कहने के लिए कि चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाते हैं, बेल आइकन को क्या करते हैं? दबाते हैं, तो जो भी वीडियो बनता है उस वीडियो का मैसेज आपके तक, माने जो भी वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब पर, आपको तुरंत मैसेज जो है मिलता है और तुरंत उस वीडियो को देखते हैं, है ना। तो ये भी फ़ायदा रहेगा। बेल आइकन को दबाने से, सब्सक्राइब करने से आपको सबसे पहले मैसेज मिलेगा, और मैसेज मिलेगा तो तुरंत आप वीडियो निकाल कर देख लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने जो कहा, क्या कहा कि लाइक करना नहीं भूलिए, शेयर करना नहीं भूलिए, जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके तक भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी आपके तरह पढ़ें, माने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर सीखें, ठीक है। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आज वीडियो में इतना ही, आज पढ़ाई में इतना ही, एल्कीन और एल्काइन में इतना ही। थैंक्स ए लॉट, गुड बाय।